आयला, खाना सर्व करना शुरू करवा दो। रोशन साहिबा का असल मकसद हमें खाने पर मदऊ करना और हमें खुश देखना नहीं था, बस वो हमें नीचा दिखा रही थी। इसलिए हमारे सामने वो सब लाके रख दिया जिसे हमने कभी देखा भी नहीं था। उनका मकसद हमें भूखा रखना था। वो सी फूड जो हमारे सामने चांदी की प्लेटों में रखा गया, जिसे हम देख तो सकते थे लेकिन खा नहीं सकते थे। बैनुल अक़वामी शेफ्स बुलवाए उन्होंने। हम सब देखकर हैरान थे कि ये क्या है और लोग इसे कैसे खाते हैं। हमें जिस दावत की तवक्को थी, ये दावत बिल्कुल वैसे नहीं थी। ये वो खाने थे जिनको हम सिर्फ टीवी पर देखा करते थे। रोशन साहिबा, जिन्हें अपने अलावा किसी की परवाह नहीं थी। सी फूड से शुरू करते हैं हम, प्लीज। समंदर के सारे जानवर आपने टेबल पर रख दिए हैं। बिल्कुल, आपने इस तरह की चीजें ना कभी देखी होंगी ना खाई होंगी, इसलिए आपको अजीब लग रहा है। बहुत आला, बहुत आला, बहुत ही जायकेदार है ये तो। बर्लिन में शौक से खाया जाता है ये रोशन साहब। वैसे ये भी बहुत जायकेदार है। दरिया, दरिया, ये तो हिल रहा है, मुझसे नहीं खाया जाएगा। घर ले जाते हैं और इसे बड़ा करते हैं, ठीक है? ये बच्चे भी अपने चचा की तरह ज़हीन है, खास तौर पर ये दरिया। ब्रश नहीं करते क्या? दांत इतने काले हो गए चचा। क्या हुआ है? दांतों को क्या हो गया है? काले हो गए? हाँ, ये खाया ना तो शायद काले हो गए। स्क्विड कहते हैं इसे। ये देखो जरा हिकमत, क्या खेलने के लिए है ये? इससे बेहतर था दलिया बना लेते। मछली की तो समझ आती है, लेकिन ये देखो काला काला, ये क्या है? काई है ये क्या कह रही हो? हिकमत, इसमें से कुछ मत खाना, कच्चा है, पेट खराब हो जाएगा। सादिक साहब, अगर आप चाहें तो बाहर से बारबेक्यू भी मंगा सकते हैं। सुर्ख गोश्त और चिकन का बारबेक्यू। यही ठीक है, जल्दी से मंगवा लें। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है। बारबेक्यू की क्या जरूरत है? इतना सारा इंतजाम किया है मैंने। सादिक बाबा मसूद समंदर से मछलियां पकड़ के खाता था। मासूम बच्चा कच्चा खाना खाया करते थे। नुसरत, तुम भी बच्चे से क्या सवाल कर रही हो? हाँ, सही कह रही हो, लगता है पागल हो गई हूँ मैं। अम्मी जान, आपने ये ट्राई नहीं किया? आप खाकर देखें। हाँ, लाओ दो मुझे। ये ले सादिक, शुक्र है हमारी बेटी समझ गई। तो जनाब उजैर साहब, कारोबार कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। फातिह साहब, वो उस दुकान का और उस मुआहदे का क्या हुआ? असल में वो मुआहदा मैंने मनसूख कर दिया। उसमें नुकसान था, लेकिन हम तीनों बहन भाइयों का कहना है कि समंदर के किनारे एक बेहतरीन सा बुटीक होटल तैयार कर लेते हैं।
बुटीक होटल। जी, पानी के किनारे एक बेहतरीन सा बुटीक होटल। हाँ बिल्कुल, असल में ये कोई बुरा ख्याल नहीं है। आजकल हर किसी का इसी तरफ रुझान है। सादिक साहब, आपने बताया नहीं कि आप ऐसा करने जा रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हम। दरअसल अभी तो जिक्र हुआ है, इसके बारे में सोचेंगे बैठकर इत्मीनान के साथ। अभी तो बहुत कुछ सोचना है इसके बारे भाई ऐसा मत कहें, माजी को याद करना बेकार है। मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन हमें एक अच्छे और ईमानदार ठेकेदार की जरूरत है जो घर के साथ इंसाफ करे। फाते, जरा सब्र करो, पहले हम इसके बारे में नजरसानी करेंगे, फिर कोई बात तय होगी। मुझे अपने काम का बहुत अच्छे तरीके से पता है। उमर, क्या तुम एक अच्छे ईमानदार ठेकेदार को जानते हो? हाँ नहीं जानता मैं। पता था। मैं भी बहुत जल्द आर्किटेक्ट बन जाऊंगी चचा। और आर्किटेक्ट दरिया कलंदर दोबारा अपने घर की मरम्मत करेगी, किसी बुटीक होटल की नहीं। ऐसे ख्वाब ना देखे तो अच्छा है। हाय, ये तो किसी ने नहीं खाया, सारा जाया हो गया। हाय, कितनी गंदी बू आ रही है इसमें से। मैं तो बोर हो गई थी वहाँ। आयला आपा, क्या सोडा मिलेगा हमें? फ्रिज में है, मैं अभी लेकर आती हूँ। आहिला आपा बहुत अच्छी है ना? शुक्रिया। लुत्फ उठाइए। बहुत शुक्रिया। लुत्फ उठाइए। बाबा और चचा के दरमियान लड़ाई क्यों है, अब समझ आया। पूछो मत, शायद लड़ाई इसी बात की है। लड़कियों, ये अंकल क्या बोल रहे थे बाहर खाने पे? हम भी यही बात कर रहे थे। शायद इसी की वजह से लड़ते रहते हैं अम्मी बाबा। क्या वो हमारा घर हासिल करना चाहते हैं? अम्मी बहुत उदास हैं, और बाबा पे भी जब हमला हुआ था तो मैं बहुत डर गई थी। वैसे मैंने ठीक जवाब दिया ना उन्हें बाहर? अच्छा जवाब था। हाँ, अच्छा जवाब दिया तुमने। और उमर से भी कितना बेतकल्लुफ होके बात कर रहे थे। वो अचानक क्यों वापस क्यों आ गए, समझ में नहीं आ रहा। बच्चों, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी अम्मी परेशान हो रही है। फाते की वजह से वो खाना भी नहीं खा सके जो तुमने दिया। आंटी, आपसे एक बात पूछनी है। क्या अंकल का अब भी हमारे घर में हिस्सा है? बिल्कुल है, लेकिन वो घर तुम लोगों का है, तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ये वादा है मेरा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारी आंटी तुम लोगों के साथ है, और मैंने अपना हिस्सा अपनी इन 3 प्यारी भतीजियों के नाम कर दिया है। जब तक मैं अपना हिस्सा भाई से नहीं मांगूंगी, वो कुछ नहीं कर सकता। बेफिक्र हो जाओ तुम लोग। लेकिन उनका इरादा तो पुख्ता लग रहा है। कैसे होगा ये मसला हल? तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं अकेली बोर हो गई थी वहाँ। नसरीन, मुझे वाकई नहीं मालूम था कि वो यहाँ पर आने वाला है। उसने आकर दिन खराब कर दिया हमारा। नुज़हत ये कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, मगर कोई बात नहीं। तुमने जो बातें की थी वो तो मैं भूल भी गई हूँ। मुझे तो याद भी नहीं कि क्या कहा था तुमने। चलो अब खुशी खुशी बाहर चलते हैं। ठीक है, चलो। ये अच्छा है क्या? तो मुझे ये ले।